नमस्कार दोस्तों, आज मैं पढ़ते हैं परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत हमारे लिए क्यों उपयोगी है और ये प्रतिशत किस एग्जामों में पूछा जाता है, तो हम इसमें जानेंगे। एसएससी कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उसमें प्रतिशत पूछा ही जाता है, हम इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, सीपीयू का पेपर होता है, उसमें पूछा जाता है, बैंक का होता है, एसएससी का है, रेलवे का है, पीईबी का है, अदर एग्जाम्स भी कई एग्जाम्स आते हैं, उनमें भी ये पूछा जाता है। पीईबी मतलब व्यापम में जितने भी पेपर होते हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी में अगर मैथ आता है तो उसमें परसेंटेज की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि परसेंटेज से कई टॉपिक जुड़े हुए हैं। कई टॉपिक कौन कौन से जुड़े हुए हैं हम जानेंगे अभी। जैसे हमने यहाँ देखा, मैंने ये जो बैच स्टार्ट किया है वो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का हम इसमें कराएंगे। अब मैंने इसमें जो सवाल डाले हैं, सवाल वो हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे या परीक्षा में आएंगे, आप ध्यान रखेंगे। और मैंने कोशिश की है कि आप लोग 100% का स्कोर करें। और यह जो पार्ट है हमारा वो 1 पार्ट है, पहला पार्ट है। हम इसको आगे देखते हैं कि प्रतिशत से कितने टॉपिक जुड़े हुए हैं। जैसे हम देखते हैं प्रतिशत को देखा, हाँ प्रतिशत, इसमें क्या है प्रतिशत से हम पहला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम इसी के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिशत से जुड़ा हुआ प्रॉफिट लॉस है और इसी से जुड़ा हुआ हमारा डिस्काउंट है। डिस्काउंट जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल मतलब साधारण ब्याज, ये भी टॉपिक प्रतिशत से जुड़ा हुआ है। अगला टॉपिक है वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। आगे के जो हम टॉपिक देखते हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन भी इसी से जुड़ा हुआ है। आगे जो टॉपिक है हमारा वो है पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी, ये भी टॉपिक परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। मिक्सचर मतलब मिश्रण, आगे टॉपिक है आयु मतलब एज, आगे एवरेज मतलब एवरेज भी इसी से जुड़ा हुआ है। और कई टॉपिक जैसे है हम नंबर सिस्टम की बात करें और या डीआई की बात करें, सिंपलीफिकेशन की बात करें, ये भी टॉपिक इनसे प्रतिशत से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमने दिया है अदर, मतलब अन्य नाम दिया है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे तो हम जो स्टार्ट करते हैं प्रतिशत को। प्रतिशत में देखते हैं, जैसे कुछ वैल्यू जो है वो वैल्यू मैंने निकाली हुई हैं, उन वैल्यूओं को हम सबसे पहले जान लें, उसके बाद 2-4 अपन एग्जाम्पल करेंगे, फिर अपन पार्ट 1 पर आ जाएंगे। जैसे पहलू वैल्यू जो हमने दी है वो दी है 1 मतलब 100%। 1 कोई भी वैल्यू हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, सभी चीज़ें 100%। ये पेन है 100% है, कोई भी वैल्यू है वो 100% है। जैसे 1 बराबर 100%। अगर 1 का हम हाफ कर देंगे, मतलब 1/2 कर देंगे, तो वो हो जाएगा 50%। अगर 1/3 कर देंगे तो 33 से ही 1/3%, मतलब 3.33%। अगर 1/4 कर देंगे तो 25%, 1/5 कर देंगे तो 20%, 1/6 कर देंगे तो 16 से 2/3%, 1/7 कर देंगे तो 14 से 2/7%। इसकी वैल्यू दूसरी भी होती है 14.28%। अगला है जैसे 1/8 का 12 से 1/2%, मतलब 12.5%। अगला है 1/9%, मतलब 11 से 1/9%, 11.11%। इसी प्रकार से हम इन वैल्यूओं को लगभग 20 से 25 वैल्यूओं को हम याद रखेंगे। इन वैल्यूओं का यूज क्या होता है, जैसे मान लेते कोई हमारा सवाल आया, कोई भी सवाल आया A to Z, जैसे सवाल आया 5 1 मान लेते 6 आ गया। अब ये सवाल है, अब इसमें इनटू इसमें आ गया 16.66%। अब ऐसा सवाल आ गया, अब इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको जानेंगे। जैसे इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी 16.66% है 1/6 के बराबर। तो 1/6 के बराबर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/6 यहाँ रख देंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि 516 इंटू 1/6 ये हमने रख दिया। अब इसमें 6 का इसमें डिवाइड दे देंगे,
6 का पाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 6 अट्ठे कितनी होती है? 48। अभी हमारा बचा कितना? 3, मतलब ये हो गया 36। अब 6 का पाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 6 बार, 6 छक्के 36। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आ गया 86, मतलब 86। अगर हमें ये नहीं पता है, अगर इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता है, तो हमें क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारे टाइम वेस्ट होगा। हम इसको टाइम को बचाने के लिए हमें ये वैल्यू कुछ है उन्हें हम याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं एक दो उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया 4, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 5600 इंटू 12.5%, ये ले लिया उदाहरण। अब क्या इसमें 12.5% है, तो 12.5% की हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है, कितनी है? 1/8। तो 12.5 की वैल्यू हमें जब पता है तो हम क्या रख देंगे? 1/8 रख देंगे। और यहाँ जो वैल्यू है 5600 है। अब इसको मैं सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 56। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 700 आंसर। इसी प्रकार से हम कई वैल्यू को इसमें देखेंगे। जैसे नेक्स्ट वैल्यू जो है, नेक्स्ट वैल्यू है जैसे 1/10 का परसेंट कितना हुआ? 10%। 1/11 का कितना हुआ? 9.09%, या 9 से 1/11%। 1/12 का कितना हुआ? 8 से 1/3%, मतलब 8.33%। 1/13 का कितना हुआ? 7 से 9/13%, मतलब 7.69%। इसी प्रकार 14 का, 15 का, 16 का, 17 का 1/77। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपके मन में ऐसे बन रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं जैसे यहाँ लिखा है कितना? 1/4 लिखा है, तो इसको जैसे हमने लिखा 3/4 लिख दिया। अब ये किसके बराबर होगा? मुझे पता है ये 3, तो यहाँ कितना बचेगा? 1/4। तो 1/4 का कितना है? 50%। तो हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा? 25 3 75। तो ये हमारा हो जाएगा 75% के बराबर। तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने ये देखा 1/5, मान लीजिए 1/5 की जगह पे लिखा है 4/5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 4। अब 1/5 का हमारा कितना हो जाएगा? 20। तो जो हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब हमारा ये हो जाएगा 80%। तो 20% है वो 4 गुने के बराबर है। तो 20 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर देंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 80%। तो इस प्रकार से हम आगे और देखते हैं। आगे क्या है? जैसे 1/18, 1/18, 5 सही 5/9%, 5.55%। अगला है 1/19, तो हो जाएगा 5 सही 5/19% बराबर 5.26%। इसी प्रकार से हमने इसमें जो दिए हैं वो दिए हैं 25 तक, 1/25 तक। जैसे कोई वैल्यू एक मान लेते हैं, एक कोई वैल्यू है, यहाँ लिखा है 3/20। अब 3/20 की वैल्यू मैंने इसमें डिफाइन नहीं की है, तो आप इसका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे परसेंटेज? तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि 1/20 का परसेंटेज मुझे याद है, वो कितना है? 5%। तो 1/20 का जब 5% है तो 3 के 3 गुने के बार 3 गुना इसमें कर देंगे 1/20 का, तो कितना हो जाएगा? ये 50। तो जो हो जाएगा ये 5% है ना, 5%, तो 5 का इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15%। तो 15% के ये बराबर हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मैंने, कोई वैल्यू लिखी मैंने, एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 441 इंटू 4.76। तो ये सवाल हमें सॉल्व करना है। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल बन गया। अब इसमें हमने देखा कि इसकी वैल्यू मुझे पता है। इसकी वैल्यू हमें कितना पता है? कि 1/21 है। तो 1/21 है तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे 1/21। तो 4410 इंटू 1/21। तो 21 से ये वैल्यू कट रही है, कितनी बार कट रही है? ये वैल्यू कट रही है 2 बार, 2 और 21 बार।
21 दूनी 42 और 21 एकन 21, 21 बार कट गई, तो हमारा 21 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 21। और एक जी 0 लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगभग 1/25 तक आपको ये वैल्यू याद रख लेना, और भी आगे की वैल्यू याद रख लेना, तो जिससे हमारा क्या होगा कि पूरा ये बेसिक जो रहेगा, जैसे डायरेक्ट हमें कोई वैल्यू का डायरेक्ट वैल्यू रखना है, जैसे 4.16% अगर एग्जाम में आया, यही वैल्यू ज़्यादातर पूछी जाती है, तो 4.16% आया तो आप तुरंत रख देंगे 1/24। तो क्या है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर रखा और हम आंसर लेंगे। इसमें मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसमें पूरा शीट में मैंने दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जिससे क्या है आपको इसको याद भी करना है। तो जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 इक्वल हो जाएगा 100%, तो इसको आप याद रखें, 1 इक्वल 100%। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं। ये हमारा टाइप 1 है, और टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे हम, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नंबर 1। अब हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे देखिए, जैसे यहाँ है 300 का का मतलब होता है मल्टीप्लाई 25, तो 25/100, क्योंकि परसेंटेज लगा है तो 100 इंटू का क्या हुआ, इंटू फिर 20, तो 20%। कितना होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना होगा, तो मतलब x होगा, कोई भी वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लो, नहीं मानो तब भी चलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक, और 25 से इसको काट दो, 25 चौके 100, और 4 से इसको काट दो, 4 पंचे 20। अब 5 इधर बचा है ऊपर, और 3 बचा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आ गया 15 आंसर, तो आंसर हो जाएगा 15 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है, तो इसको हम करते हैं। इसमें क्या है, 4500 के का मतलब मल्टीप्लाई 5/9 के 36% मतलब 100 का 27% मतलब 27/100 जो हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये इस संख्या को हम क्या करेंगे, संख्या को हम काट लेंगे। जैसे काटेंगे तो क्या है इसका, जैसे 9 से काटा है इसको, 9 चौके 36, 4 बार कटा, ठीक, 2 0 से 2 0 ये सीधे सीधे कट गए। 4 से काटो, 4 से इसको काटा तो कितनी बार कटा, 25 बार। अब 5 से काटो इसको, तो 5 का कितनी बार कटा, 5 बार। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 से इसको काटा, तो 5 से इसको काटेंगे, तो 5 9 में 45। अब जो हमारे पास वैल्यू बची वो बची 9, और इधर बची 27, तो 27 का मल्टीप्लाई हम 9 में कर देंगे, तो 7 9 में कितने होते हैं, 63, 63 की हो जाएगी 3 कैरी 6, 9 दूनी 18, 18 और 6, 18 और 6 हो जाएगा 20 24, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आ गया 243, तो 243 ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 1000, तो हमने यहाँ लिखा 1000 के 25%, 25/100, फिर है के 1%, तो 1/100, फिर के का 1% मतलब फिर 1/100, कितना होगा, मतलब x होगा, मान लिया। अब देखो, जैसे उसने कहा, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है। अब नीचे कितने हैं, 3 0, और ऊपर कितना है 25, तो 25 में एक एक मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा ये 25/000 हो जाएगा। अब 3 0 का हम भाग देंगे तो 3 संख्या के बाद दशमलव,
तो 5 to 0.0, तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा 0.025। आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चनों को आज देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है किसी संख्या का, तो किसी संख्या, उसने कहा है कोई संख्या है, तो कोई संख्या है तो मान ली x है, का मतलब हो गया गुणा, 20% मतलब 20% मतलब 20/100। अब देखो यहाँ आपको कोमा मिल गया, कोमा का मतलब हो गया इक्वल, मतलब बराबर। आप ध्यान रखना, कहीं भी आपको इस प्रकार से कोमा मिले, कोमा का मतलब इक्वल, तो आप इसे यहाँ रख दोगे कितना, 120। फिर उसने कहा है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, या तो आप इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, या फिर x की वैल्यू निकाल करके बाद में मल्टीप्लाई कर दें, बात बराबर है। क्योंकि उसने पूछा संख्या, तो अपन को ये संख्या निकाल लेंगे अपन यहाँ से जैसे संख्या निकालेंगे तो उसमें का में मतलब 120 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसमें देखा तो 20 से इसको काट दो, 20 से इसको काटा, 0 से 0 कितनी बार कटा, 6 बार, तो x बराबर जो वैल्यू आई तो जी हो जाएगी 600। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा कि संख्या का 120%, तो ये संख्या आ गई। अब संख्या का मतलब गुणा 120%, तो 120 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0, तो 12 छेंगे कितने होते हैं, 72, 72, और ये 0 है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 720 आंसर। इसी प्रकार से हम बहुत सारे सवाल करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि यदि p का p% तो इक्वल, अब देखिए तो p का मतलब क्या हो गया, गुणा p, परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यह 100 हो जाएगा परसेंट। अब क्या कोमा लगाए, इसको हमने अभी बताया था, इसको बराबर लगा लेंगे, कितना है 36। अब कह रहा p किसके बराबर होगा, मतलब p का मान क्या होगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, p का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा p², ठीक है ना। अब ये 36 लिखे हुए हैं और 100 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100। अगर इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से जैसे स्क्वायर हटता है इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो हमारा हो जाएगा p बराबर 6 × 10, तो आंसर हो जाएगा p बराबर 60। तो आंसर आ गया p बराबर 60, तो आंसर हो जाएगा c। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 30%, तो देखें x, तो हमें वैल्यू दी है x का 30%, तो परसेंट मतलब 100। अब हमें क्या दिया है, यहाँ दिया है कोमा मतलब बराबर और 72। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 3 को हम यहाँ से ऐसे काट देंगे, तो 3 दूनी 6, तो यह 1 बचा, 3 चौके 12। अब 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 24, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 240, तो 240 हो जाएगी, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 240। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 250 का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल सिंपल, दो जैसे वो भाषा बोलेगा अपन उसी भाषा में इसको लिखेंगे। 2 इस कोमे का मतलब क्या है, बराबर, 50 का मतलब क्या है, गुणा, कितने का मतलब क्या है, कोई पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन है, प्रतिशत का मतलब क्या है, नीचे 100, सिंपल। अब 50 से इसको मैंने काट दिया, 50 दूनी 100 और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 बराबर x, तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया 4% आंसर। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1/3, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ में हम इसको लिखेंगे 1/3। का मतलब हो गया गुणा, कितना का मतलब हो गया x, परसेंट का मतलब हो गया नीचे 100, 2/3 है मतलब बराबर 2/3 है, तो देखो 3 से 3 कटा, ठीक, 100 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये 200%, हमारा आंसर आ जाएगा ये 200%, तो आंसर हो जाएगा 200। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हम करेंगे। m का 10%, m का 10%, कॉमा बराबर n के 20%। तो 100 से 100 कैंसिल, या परसेंट से परसेंट भी कैंसिल। अब 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ बचा m बटा, इधर n है, n इधर आ जाएगा तो नीचे आएगा बराबर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो m का मान आ गया 2, n का मान आ गया 1, तो हो गया 2:1, क्योंकि उसने पूछा है m अनुपात n का आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा 2:1 आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है किस संख्या का, तो किस संख्या का, तो हम इसको देखेंगे कौन सी संख्या है ये, हाँ किस संख्या का, तो किस संख्या मतलब कोई संख्या है, तो संख्या क्या है, मान लेते हैं x है, का मतलब कितना हो जाएगा, गुणा 18%, तो 18/100, कोमा मतलब बराबर 75 के गुणा 12% मतलब 100 के बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल, इस 100 से 100 कैंसिल। अब इसको हम काट देंगे 6 से, 6 × 18 और 6 से काटा इसको, 6 दूनी 12, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 × 5 = 15 और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो x बराबर जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 50। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम आंसर लगा देंगे इसका 50। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a का 80%, आप भी करें साथ में, a का 80%, तो a का 80%, अगर आप चाहें परसेंट को परसेंट से यहीं काट सकती हो क्योंकि दोनों इक्वल पे, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a का 80 बराबर b का 50। तो यहाँ 0 से 0, तो a बटे b बराबर हो जाएगा 5/8। अब उसने कहा है कि b बराबर a का x% क्या होगा, मतलब x की वैल्यू उसने पूछी है। जब x की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे हम b, तो b का मान हमें पता है कितना है, 8 है। a का मान हमें पता है 5 है। का मतलब गुणा, x मतलब परसेंट उसने दिया है, x%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 16, तो 160 बराबर हो जाएगा x। तो ये हमारी आंसर आ गया, आंसर हो जाएगा C 160। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम समझेंगे। इसमें कहा यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, बहुत सिंपल है। उसने कहा 24 कैरेट सोना है, इसको 100% माना जाता है, 100% माना जाता है इसको। अब उसने कहा तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 22 कैरेट सोने में, तो 22 कैरेट लिख लिया अपने यहाँ, सोने के नीचे सोना कितना कैरेट का है। अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, कितने परसेंट माना जाएगा, तो हम मान लेते हैं x% माना जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटो, 2 से काटा, 2 × 2 और 2 × 2, 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा ये, 2 × 2 और 2 दूनी 4, मतलब 12/11। अब इसको अपन फिर से काट सकते हैं 4 से, 4 × 12 और 4 से इसको काटा तो कितना आ गया 25। अब 25 का मल्टीप्लाई x में कर दो और 3 इधर आ जाएंगे, x इधर आ जाएगा, तो x इक्वल, तो वैल्यू बन जाएगी हमारी 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 और 25 और 2 27 और 3 इधर आ जाएंगे। अब 3 का भाग हम किस में देंगे, 3 का भाग देंगे 275 में। जैसे 3 का भाग 275 में देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, जो हो जाएगा हमारा
तीन का भाग देंगे, 3 ने में 27, यहाँ 3 एकन 3, अब यहाँ कितना बचा 2, तो 2/3%। तो हमारा कितना आ जाएगा 91 सही 2/3%। तो 22 कैरेट जो किसके बराबर में होगा, 91 सही 2/3% के बराबर में होगा। अगर और कोई भी 18% होता तो यहाँ 18 रख देते, यहाँ 20 कैरेट का होता तो 20 कैरेट रख देते, 15 कैरेट का होता तो 15 रख देते, यहाँ इधर अपन x बराबर परसेंटेज रख देते। क्योंकि कोई भी चीज हो, ये जैसे जिसने दिया है कि 24 कैरेट सोना 100% के बराबर है, कोई भी चीज अगर 100% देता भी नहीं तब भी अपन रख देते 100%, तो कोई भी चीज हो वो 100% के बराबर होती है। ठीक है, अब टाइप नंबर 2, अभी तक हमने टाइप 1 पढ़ा था, अब हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के, तो देखते हैं उसने स्पष्ट कहा है संख्या, तो अपन क्या करते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, तो कोई संख्या अपन क्या ले लें x ले लेते हैं। के का मतलब क्या होता है गुणा, 80% तो 80%, परसेंट मतलब नीचे हम रख देते हैं इसको 100 या परसेंटेज ही रख दो, इसको हटा ही दो, इसको हटा दो। अब इसमें लिखा मैं कितने जोड़े जाए 80 जोड़े जाता है, क्या जोड़ा जाता है 80 जोड़ा जाता है, तो 80 जोड़ेंगे तो प्लस 80, बोला तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। तो जो अपनी जो संख्या है तो परिणाम जो प्राप्त होता है वो उसी संख्या के बराबर होता है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, जो 80 है उसको यहीं रखा रहने तो 80, अब ये जो परसेंट है वो उधर की साइड भेज देते हैं, x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जो जाएगा 80%, वो 80x परसेंट लगा है तो नीचे आ जाएगा इसका कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 ये कट रहा है, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100 और 5 इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो जो हो जाएगा 80 इक्वल 5x माइनस 4x, है ना, ये हो जाएगा। तो अपन में क्या रहेगा, ये अपन में रहेगा ये 5, तो 5x माइनस 4x, तो 5 में से 4 माइनस होगा तो जो होगा 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा 8 पर 40, तो 40x बराबर x, मतलब ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्योंकि 0 ये है तो x बराबर हो जाएगा 400। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा C, मतलब 400 आंसर। इसको हम और भी शॉर्ट कर सकते थे, 80 का परसेंट निकाल लेते हैं, 80 का परसेंट होता है 4/5 होता है, तो डायरेक्ट हम इसको 5x और माइनस 4x कर देते तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 400। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के, तो इसको देखेंगे किसी संख्या, तो यहाँ हम संख्या है तो संख्या को हम यहाँ ले लेते हैं x, तो संख्या हमने ली x, संख्या के मतलब 60, परसेंट अगर हम यही सॉल्व करना चाहें तो यही कर लेते हैं, परसेंट मतलब 100, 60 घटाने पर तो -60, वो कह रहा 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो बराबर 60 आता है। तो वह संख्या क्या है, मतलब x क्या है, वो पूछ रहा है x क्या है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसको अगर कर 3 से 20 से काट दो, 20 3 60 और 20 से काटा 20 पंचे 100, ठीक। इस वैल्यू को बराबर के इधर ले आते हैं या इस वैल्यू को बराबर के उधर पहुंचा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो 3x अपॉन नीचे कितना है 5 है इक्वल 60, और जे उधर जाएगी ये वैल्यू तो 60, तो ये वैल्यू टोटल हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये 120, ठीक है ना। तो जो हो जाएगा 3x अपॉन 5, 3 से काटा इसको, 3 चौके 12 और 5 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 5 चौक हो जाएगा 20, तो 20 मतलब 1 0 ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x बराबर हो जाएगा ये हमारा 200 आंसर, ठीक है ना, 200 हमारा ये आंसर हो गया। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 75%, संख्या हमारी x है, x का 75%, 75% मतलब 100 हो जाएगा। जब 75 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा उसने 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या आती है, मतलब परिणामी संख्या क्या आती है, x आती है, ठीक है। तो कह रहा है तो संख्या क्या है, तो 75 से इसको काटो, 25 × 3 = 75 और 25 × 4 =
100, ठीक है ना। अब क्या है, ये 75 है, 75 इधर ही रखे रहने दो, x उधर रखा ही हुआ है x, और ये वाला वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। अब देखो 3/4 ये क्या है हमारा x। अब देखो यहाँ 75 ही रहेंगे इक्वल 4x माइनस 3x अपॉन, यहाँ से एलसीएम लिया अपना, कितना आया 4 आया। अब यहाँ क्या बचेगा x और 75 का इसमें गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 चौके कितने हो गए 300 हो गए, और यहाँ जो हमारी वैल्यू बची वो बची x। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 300, तो इसका आंसर हो जाएगा 300, 300 आंसर सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या को जब 75% घटा दिया जाए, कोई संख्या है तो वो संख्या क्या है हमारी 100% है, इसमें से कितना घटा दिया जाए 75% घटा दिया जाए, तो ये कितनी रहेगी हमारी 75% घटा दिया जाए तो वह संख्या 225 है या 225 हो जाती है। तो 75% किसके बराबर हो जाएगा 225 के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो वह संख्या 375 हो जाती है। वो कह रहा है इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो अभी तो ये 225 है, किसके बराबर है 75% के बराबर, और 375 अब वो कह रहे 375 हो जाती है, तो अब किसके बराबर होगा, तो अपन मान लेते हैं x। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 25 से इसको काटो, 25 से काटा 25 9 में होता है 225, कैसे, क्योंकि 100 में होती है 4 25 और 200 में हो जाएंगे 8 25, 1 25 से रहा तो 225 में हो जाएंगे 9 25, ऐसे इसमें हो जाएगा 3 है 3 चौके 12, 12 और 3 इसमें है तो 15, तो 25 से इसको काटा तो डायरेक्ट अपन ऐसे भी काट सकते हैं 15 बार काटा, 3 से इसको काट दो और 3 3 9 और 3 से काटा 3 5 15 और 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ 25 और 25 और इधर कितना बचा हमारा 5, तो 25 पंचे हो जाएगा कितना 125, 125% तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखा हमने 100% से कितना अधिक है, ये 25% अधिक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 25%। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो आएगा 25% की वृद्धि हो जाती है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्णांक का 51% है, कोई संख्या होगी उसका पूर्णांक का 51% है 714, वो कह रहा है 51 का है 714, मतलब 51 बराबर कितना है 714, तो अपन यहाँ लिखा 51% बराबर 714, मतलब 714 51% के बराबर है। तो उस संख्या का 25% क्या होगा, तो मान लेते इस संख्या का, वो पूछ रहा है 25% क्या होगा, तो मान लेते 25% x होगा, तो अपन इसको क्या करते हैं परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया और इसको काटते हैं इससे, तो ये कितनी बार कट रहा है, काटिए, इसको 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, अब यहाँ कितना बचा 1, 3 3 9 और यहाँ बचेगा कितना 2 3 8 24, इसको 3 से काटा 3 3 1 3 और 3 7 21, 17 से इसको काट सकते हैं, 17 1 17 और 17 6 बचा, 17 चौके 68, मतलब आगे 14, तो x बराबर हो जाएगा ये 14 गुणा हो जाएगा ये 25, 14 गुणा 25 हो जाएगा। अब 25 का मल्टीप्लाई अपन 14 में कर देंगे तो वो हमारा आंसर कहलाएगा। तो x बराबर 25 चौके कितने होते हैं 100 होते हैं, और 25 सेकंड 25 25 और है ना 25 और 10 हो जाएंगे हमारे कितने 35, तो जो हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 350, आंसर 350। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए अपने मासिक वेतन का 20% की क्या करता है, बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च इतना है। अब यहाँ समझने वाली बात है मात्र, कोई मान लेते हैं 100% क्या उसकी सैलरी है, कोई उसकी सैलरी मान ली अपने कितने परसेंट है 100%, तो वो कह रहा 20% की बचत करता है, तो फिर खर्च कितना करता है, तो खर्च 80% करता है। वो कह रहा है 20% की बचत करता है ना, तो खर्च कितना करता है फिर 80% खर्च करता है।
वो कह रहा है मासिक खर्च उसका कितना है 6,000 रुपये, मतलब 80% के बराबर कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। जब वो कह रहा है 6,000 रुपये खर्च करता है, इधर कह रहा है बचत 20% करता है, तो खर्च कितना करता है फिर 80% खर्च करता है। फिर उसने बोला तो उसकी मासिक बचत क्या है, तो उसकी मासिक बचत क्या है, तो मासिक बचत कितनी है 20%, तो 20% उसकी मासिक बचत है। तो अपन यह क्या मान लिया x मान लिया। तो 20 चौके कितने हो गए 4 और 4 से 100 काटा तो 15, तो 00, तो x बराबर वो जो बचत करता है वो कितनी करता है 1,500 रुपये की वो हर महीने बचत करता है। तो आंसर हो जाएगा 1,500 रुपये आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल बैग तथा एक जूते के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। एक क्या एक जूता बैग है ना, तो अब स्कूल बैग, सॉरी ये स्कूल है, एक स्कूल बैग है, तो बैग तो कौन सा बैग है स्कूल बैग, और एक जूता है। अब उसने कहा 7:5 है, अगर बैग 7 के अनुपात में और जूते 5 के अनुपात में, तो स्कूल बैग का मूल्य जूते के बैग के मूल्य से 200 अधिक है। मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। मतलब 2 के बराबर 2 अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 2 अनुपात के बराबर में कितना हो जाएगा 200। आगे उसने कहा जूते का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो जूता है कितना 5 है, तो 5 रख देंगे। अगर वो उस बैग का मूल्य पूछता तो यहाँ 7 रख देते, तो जूते का मूल्य पूछ दिया है इसलिए 5 रखेंगे, और 2 से हमारी ये संख्या कट रही है 100 बार, और ये उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 500। तो आंसर हो जाएगा ये 500 आंसर। इस प्रकार से हम 500 आंसर लगा देंगे। ठीक, हमने अभी पार्ट टाइप 3 किया था, अब हम सेकेंड किया था, मैं पार्ट 3 करूँगा। इसमें जो क्वेश्चन हमने जाने, तो वो क्वेश्चन मैंने कोशिश ये की है कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, और इसमें एडवांस में भी हम लेके चलेंगे। इसी प्रकार हम अब पार्ट 3 को करते हैं। पार्ट 3 को हम अच्छे से देखेंगे। पार्ट 3 का जो हमारा पेपर है वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कोई एक विद्यालय है, स्कूल है, उसमें कह रहा है वो 70% कौन है लड़कियां हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें टोटल 100% लोग हैं, 100 में से मेल और फीमेल 70% हैं, तो मेल कितने हैं फिर 30%। जब फीमेल 70% है तो मेल कितनी है 30%। फिर उसने कहा लड़कों की संख्या इतनी है, तो लड़कों की संख्या इधर कितनी है, इधर वो कह रहा है इधर लड़कों की संख्या जो है वो 30 है। कितनी है 30, तो 30 लड़कों की संख्या 30% में है, और उधर जो लड़कों की संख्या है वो है 51, मतलब 510। फिर वो कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 100%, तो परसेंट के नीचे परसेंट रख दो, तो 100% इक्वल या x कर दो या बराबर लगा दो, परसेंट से परसेंट काट दो, है ना, 0 से 0 काटा, 3 से काटा इसको, तो यह कितना आ जाएगा 17×51, 17 आ गया। तो x बराबर जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के जो आई वो आई 1700। तो टोटल जो लड़के और लड़कियां जो टोटल हैं वो कितने हैं 1700। अगर वो लड़कियों की संख्या पूछता तो 100 की जगह पे हम यहाँ क्या रख देते 70 रख देते, लड़कियों की जनसंख्या आ जाती। अगला क्वेश्चन है, अगला है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव है, तो कुछ सेव का मतलब कितना सेव है, तो 100% सेव है। एक फल विक्रेता के पास 100% सेव है, वह कहता है 40% सेव बेच देता है। कितना बेच देता है 40% बेच देता है। तो अब देखिए, अब वो बेच रहा है, तो बेचे उसने कितने 40% बेच दिए, तो बचे कितने उसके पास 60% बचे, जो उसकी क्या है बचत है, और जो उसने क्या कर दिया बेच दिया, जो बेच दिए जो बच गए, जो बचे हैं। अब वो कह रहा है कि उसके पास 420 सेव बचे हैं, और इधर कह रहा है 60% बच गए, क्योंकि 40% ही खर्च हुए। तो 60% के बराबर क्या हो जाएगा 420, तो 60% बराबर हो जाएगा 420। ठीक है, अब उसने आगे कहा है तो उसके पास कुल कितने सेव थे, मतलब पहले उसके पास कुल कितने सेव थे, तो कुल कितने सेव थे 100%। तो 100% जो सेव थे, तो अपन यहाँ 100% यहाँ हम क्या कर देंगे x,
तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा 6 7 42 और 7 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 700। तो x बराबर आंसर हो गया 700, है ना। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया वो आ गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल हुए। देखिएगा 93 छात्र क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। फिर वो कह रहा है 259 छात्र असफल हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र 100%, ठीक है ना। अब इसमें सफल छात्र और असफल छात्र, तो सफल जो छात्र है वो सफल छात्रों की संख्या कितनी है 93, वो असफल छात्र तो कितने हैं वो 7। असफल छात्र कितने हैं 7% और सफल छात्र कितने 97%, 93%। अब उसने कहा कि असफल छात्र कितने हैं, यह कह रहा है 259, मतलब ये हो गया 259। तो 259 असफल है, तो इधर असफल कितने हैं 7। इसका मतलब ये हुआ 7% बराबर 259। फिर कहा परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो परीक्षा में कुल छात्र कितने थे 100%, तो 100% कुल छात्र थे। तो छात्रों की संख्या कितनी है, फिर छात्रों की संख्या x है। तो छात्रों की संख्या x है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए परसेंट से परसेंट काटेंगे, 7 से काटेंगे इसको, तो 7 है 21 और यहाँ बचा कितना 4, तो 7 7 49 और 00 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर जो हमारी वैल्यू आई वो आई 3700 आंसर। तो ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई आंसर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है इसका, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, तो जो साक्षर नहीं है वो कितने हैं, फिर मान लेते हैं 100% लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं 100% लोग हैं। अब उसमें से साक्षर भी है और नहीं भी है, तो साक्षर लोग कितने हैं 30%, तो असाक्षर कितने हो जाएंगे फिर 70%। जो साक्षर है वो 30% है, जो साक्षर नहीं है वो 70% है। तो उसने कहा यदि गांव की कुल जनसंख्या इतनी है, कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है 100%, तो 100% जनसंख्या है, तो उधर कह रहा है 6600 जनसंख्या है, तो 100% बराबर 6600। फिर उसने कहा तो साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, तो साक्षर कितने परसेंट है 70%, तो 70% के नीचे परसेंट रख दो और इसके नीचे क्या रख देंगे अपन एक्स रख देंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 36 18, एक 0 से ये वाला 0 भी कट जाएगा, है ना। तो 36 18, एक 0 ये वाला है ही, और 36 18 की 8 हासिल हो जाएगी 1, 36 18 और 1 19 बराबर क्या हो जाएगा हमारा x। तो जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 1980। तो 1980 कैसे लोग हैं, साक्षर लोग हैं, तो असाक्षर लोग कितने हैं, इसमें से 1980 घटा दो, आंसर आ जाएगा साक्षर का। तो आंसर हो गया हमारा ये कितना 1980। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 2000 वर्ष 2021 में 31% कर्मचारी टैक्स कर भुगतान करते हैं। वो कह रहा है कि वर्ष 2021 में जो भुगतान करने वाले जो लोग हैं वो कितने लोग हैं 31% हैं। तो टोटल कितने लोग हैं, टोटल 100% है। टोटल कितने लोग हैं 100%। कर देने वाले 31% है, टैक्स देने वाले लोग, टैक्स देने वाले कर्मचारी, और नहीं देने वाले कर्मचारी, तो नहीं देने वाले फिर कितने हो जाएंगे 69 हो जाएंगे, क्योंकि 100 में से 31 देने वाले हैं और 100 में से 69 न देने वाले हैं। फिर उसने कहा कि कर्मचारियों की संख्या इतनी है, क्या उसने कहा कर्मचारियों की संख्या, वो कह रहा है कौन से वाले कर्मचारी, जो टैक्स कर नहीं देने वाले कर्मचारी, जो टैक्स नहीं देते हैं उनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी है 27,600। तो नहीं देने वाले कितने हैं भाई 69, तो 69 है तो अपन क्या रखते हैं यहाँ, तो 69% है ना। अब यहाँ हो जाएगा 27,600, ठीक। अब वो पूछ रहा है तो कुल संख्या कितनी है कर्मचारियों की, तो कुल संख्या तो 100% है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ x हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा परसेंट से परसेंट कट गया, है ना।
अब इसको काटो, 9 9 चौके 36, 6 चौके 24, तो जी कट रहा है कितनी बार, 4 बार, और 2 जीरो जी है ही, तो 2 जीरो, और 2 जीरो का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 4 और 4 जीरो, 4 जीरो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 40,000। आंसर ऑप्शन में होगा कहीं 40,000, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम बहुत सारे सवालों को करेंगे और ये आप मेरे साथ में ही इनको करते रहना, ठीक है ना। ये सवाल हमारा हो चुका। अगला जो टाइप है हमारा वो टाइप नंबर 4 है। इस टाइप को मैं अगले क्लास में करूँगा और इसके साथ साथ में अगला भी टाइप करेंगे। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं और इस चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक, धन्यवाद।